A light ray is entering into a cylindrical transparent road at some angle theta. Find the refractive index of the road so that TIR is happened at curved surface for all values of the theta. बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत, ढंग से समझोगे तो ही समझ पाओगे। एक ज़रूरी बात पहले इसके बारे में समझें। पहले तो क्वेश्चन समझें कि क्या है। एक सिलिंड्रिकल रोड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है कि किस तरह का हो। एक लाइट रे यहाँ पर किसी एंगल थीटा पर इंसिडेंट कर रहे हैं। इसका रिफ्रैक्शन होता है, रेयर से डेंसर में जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती है। यहाँ पहुँचती है तो डेंसर से रेयर में जाती है और इसलिए इसका TIR हो सकता है। शर्त है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा होना चाहिए तो TIR हो जाएगा। हम समझते हैं इस बात को, है ना। पर अब हमसे कहा है कि म्यू की ऐसी वैल्यू बताओ कि थीटा की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर TIR होता रहे। यहाँ पर TIR होता रहे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है? थीटा चेंज हो सकता है 0 से 90 पर, 90 तक। तो इन थीटा की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर TIR होते रहना चाहिए। कोई भी थीटा हम ऐसा ढूंढ ना सकें जिसके लिए यहाँ पर TIR ना हो। क्या करें इसके लिए? समझे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझें। मान लो कि थीटा की ये कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए यहाँ पर TIR हो रहा है। TIR हो रहा है मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये IC से बड़ा है ना। TIR तभी तो होगा ना जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा हो। माना कि बड़ा है और इसलिए यहाँ पर TIR हो रहा है। अब अगर मैं इस थीटा को घटाऊं, इस एंगल से कम करूं, इस एंगल पर तो TIR हो रहा है पर थीटा से थोड़ा कम करें, इस लाइट को यूं भेजने की जगह थोड़ा यूं भेजें तो थीटा कम होगा। थीटा कम होगा तो स्नेल के अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा। पर आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में ये अगर R है तो ये वाला एंगल 90 माइनस R होगा और जब ये एंगल R कम होगा तो 90 माइनस R बढ़ेगा और अगर बढ़ेगा तो ये एंगल जो ऑलरेडी IC से बड़ा था अब और भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि TIR हो रहा था, अभी भी TIR होता रहेगा। ठीक है ना। फिर से सुन लें, थीटा ये कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए यहाँ TIR हो रहा है और इसलिए ये वाला एंगल IC से बड़ा है। अब थीटा को अगर हम घटाएं तो ये R घटेगा पर ये 90 माइनस R बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो IC से पहले ही बड़ा था, अभी भी बड़ा रहेगा तो TIR होता ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा पर अगर TIR हो रहा है तो उससे कम सभी वैल्यूज पर TIR होता रहेगा। ठीक है ना। पर अगर हम थीटा को बढ़ाएं तो थीटा बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो हो सकता है कि IC से कम हो जाए और TIR होना बंद हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एंगल थीटा पर यहाँ TIR हो रहा है तो इससे कम वाली वैल्यूज पर तो TIR होता रहेगा पर बड़ी वाली वैल्यूज के लिए हो सकता है कि TIR ना हो। तो इसका मतलब हर केस में TIR करने के लिए हम इस थीटा को शुरू में ही जितना बड़ा ले सकते हैं उतना बड़ा लेकर यहाँ TIR कर लें। जितना बड़ा ले सकते हैं मतलब ये कि यहाँ पर हम इस थीटा की वैल्यू को बड़े से बड़ा यानी कि मैक्सिमम ले लें 90। इससे क्या फायदा होगा? इस लाइट रे को यूं भेजने की जगह हम इस तरह से इंसिडेंट करें, थीटा इक्वल्स टू 90 पर, 90 डिग्री पर इसको भेजें। इससे हम कह सकेंगे कि अगर 90 पर यहाँ TIR हो गया तो सभी थीटा पर TIR होता रहेगा। इफ TIR takes place for theta equals to 90, then it will happen for all values of theta। तो फिर थीटा की सभी वैल्यूज के लिए TIR होता रहेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। यहां पर ये एंगल 90 है रेयर मीडियम में, तो स्नेल्स लॉ से हम यहाँ पर इस R को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको रिजल्ट याद रखने के लिए भी कहा था कि रेयर मीडियम में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है रिफ्रैक्शन में तो डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है वो IC हो जाता है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या स्नेल्स लॉ लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा आपसे डायरेक्ट इसको याद रखें कि रेयर में 90 बनता है तो डेंसर में IC बन जाएगा। ये IC आ गया तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 90 माइनस IC, 90 माइनस IC। और यहां पर ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट TIR के लिए इसको IC से बड़ा होना चाहिए। सो फॉर TIR
at curved surface. This angle of incidence which is 90 minus IC, it should be greater than IC. सॉल्व कर लें इसको तो 90 is greater than 2IC and that's why 45 should be greater than IC. अब दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन 45 should be greater than साइन IC. साइन 45 is 1 by root 2 and साइन IC is 1 by mu. इससे हमें मिल गया म्यू इज ग्रेटर देन रूट 2. यानी कि अगर हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट 2 से ज्यादा लें तो यहां पर TIR होगा, और अगर 90 पर TIR हो रहा है तो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए यहां पर TIR होता रहेगा. तो ये हमारा आंसर हो गया.